मैंने आजमगढ़ के लोगों के बीच कहा कि लोग मौका देंगे मुझे तो लोकसभा में सबसे पहली लड़ाई। अब योगी जी तो इससे पहले 5 साल में भी बहुत कुछ कहे थे, पहले पुराना हिसाब किताब दें कि कितना करके दिए, तब आगे की बात पे लोग भरोसा करेंगे। बात का उनकी पार्टी की बात। बीजेपी के लोग हमारे भारतीय सैनिकों को अपनी ऑफिस की सुरक्षा के लिए बात कर रहे हैं या देश की सुरक्षा के लिए। और मैं समझता हूँ स्वतंत्र भारत में अब तक भारत सरकार की किसी की भी सरकार रही हो 75 सालों में। नमस्कार, मीडिया हलचल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कृष्णा और आजमगढ़ में लोकसभा उपचुनाव चल रहा। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव जी हैं। चुनाव 2 दिन और बचे हैं चुनाव प्रचार के। कैसा चल रहा है चुनाव प्रचार? चुनाव आजमगढ़ के लोगों के सहयोग से, आशीर्वाद से बहुत बेहतर। यहाँ की पार्टी के लोगों ने, प्रदेश से भी हमारी पार्टी के वरिष्ठ लोग आके चुनाव को बहुत बेहतर प्रचार हुआ है और उम्मीद है बेहतर परिणाम आएगा पार्टी के लिए। जिस तरह से अग्निवीर को लेकर, अग्निवीर पद को लेकर पूरे देश में बवाल चल रहा है और कल बीजेपी के नेता कैलाश विजयवर्गीय कह रहे थे कि अगर अग्निवीर के जो सैनिक होंगे हम भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के बाहर पहली वरीयता उन्हें देंगे सुरक्षा गार्ड के रूप में। समझ में नहीं आ रहा बीजेपी के लोग हमारे भारतीय सैनिकों को अपनी ऑफिस की सुरक्षा के लिए बात कर रहे हैं या देश की सुरक्षा के लिए। और मैं समझता हूँ स्वतंत्र भारत में अब तक भारत सरकार की किसी की भी सरकार रही हो 75 सालों में, इतना लापरवाही देश की सुरक्षा के लिए, इतनी लापरवाही देश के सैनिकों के भविष्य के लिए, उनके परिवार के लोगों के लिए कभी सुनने और देखने को नहीं मिली। और अजीबोगरीब फैसला है जो मैं समझता हूँ शायद ही किसी को, कोई आदमी, विवेकशील आदमी इस फैसले को स्वीकार कर पाएगा। और यही कारण है पूरे देश के नौजवानों में इस बात को लेकर आक्रोश है। तो मैंने आजमगढ़ के लोगों के बीच कहा कि लोग मौका देंगे मुझे तो लोकसभा में सबसे पहली लड़ाई हमारे अपने जो सैनिकों की भर्ती की जो प्रक्रिया लाए हैं, इस प्रक्रिया के खिलाफ हम मजबूती से करेंगे। सर, जिस तरह से छात्र आंदोलन किए उनके खिलाफ इस समय जो मुकदमे लगाए जा रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी हो रही है, तो उस पर क्या कहें? ये बीजेपी के लोग लोकतंत्र को ख़त्म करना चाहते हैं। लोकतंत्र में इनका भरोसा नहीं है। लोकतंत्र में हर तरह की आवाज़ें आती हैं, सुनी जाती हैं, लेकिन यहाँ बीजेपी के लोगों की पक्ष की आवाज़ चले तो अच्छी है, वो चाहे जैसी हो, और विपक्ष में किसी ने कितनी भी अच्छी बात कही हो, ये बीजेपी के लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। और इनकी, मैं कह सकता हूँ कि इनके दिल, दिमाग और जहन में डेमोक्रेटिक सेटअप है ही नहीं। ख़त्म करना चाहते लोग लोकतंत्र को। एक लास्ट सवाल सर, जिस तरह से महंगाई है इस समय, गैस सिलेंडर की बात की जाए, पेट्रोल, डीजल, तमाम सारी चीज़ें, लेकिन यही जब कांग्रेस सत्ता में थी, बीजेपी के लोग जिस तरह से सिलेंडर रख के सड़कों पे बैठते थे, क्या आज के समय विपक्ष उस तरह से काम नहीं कर पा रहा है? नहीं, विपक्ष अपने तरीके से काम जरूर कर रहे हैं, हर लेवल पे कर रहे हैं, लेकिन जब सरकार तानाशाही पे उतारू है, सरकार बदलना ही नहीं चाहती, सरकार अगर अपने वादों से एकदम इतर चलना चाहती है, वादे कुछ करती चलती ठीक उल्टी है। आदरणीय डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी कहते थे, भ्रष्टाचार कोई पैसे का लेन देन ही नहीं होता है, वादा खिलाफी भी अपने आप में भ्रष्टाचार है। तो बीजेपी के लोगों को ये नहीं करना चाहिए। जो वादे किए थे उन्होंने 14 के चुनाव में किए, 19 में किए, 17 में किए, 22 में किए, उनको पढ़ें, सुने और उसका पालन करें जब वो सरकार में है। लेकिन वो करेंगे नहीं, क्योंकि चुनाव से पहले कुछ कहते हैं, चुनाव के बाद कुछ होता है। चुनाव के बाद जो वादे करते हैं, वो बहुत वादे भाषण दिए थे, महंगाई बहुत हुई, महंगाई की मार, देश नहीं बिकने दूंगा, 2 करोड़ रोजगार दूंगा, सबके खाते में 15 लाख पहुंचाएंगे, किसानों को आमदनी दूनी कर देंगे। एक भी वादा पूरा किया हो तो बीजेपी के लोग बताएं। कल योगी जी आए थे आजमगढ़ में ही, कह के गए कि साल भर में मैं 10 लाख रोजगार दूंगा। अब योगी जी तो इससे पहले 5 साल में भी बहुत कुछ कहे थे, पहले पुराना हिसाब किताब दें कि कितना करके दिए, तब आगे की बात पे लोग भरोसा करेंगे। अब बात का, उनकी पार्टी की बात का अब लोगों को भरोसा नहीं रहा है।